भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ, ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं। मालिक ने उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं। हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आज़ादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकर में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है, फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी, वो कहने लगी, तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत आज़ादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा, माँ तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी ज़िंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आज़ादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है। देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, यहाँ आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसे ये बकरियां अपने मालिक की आज़ादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आज़ादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सब ने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आज़ादी, उनको घरों से निकालकर आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आज़ादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाक़यात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाक़यात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आज़ादी निस्वा, औरतों की आज़ादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आज़ादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा न किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी माँ और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है और जितना तुम्हें
तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी माँ, बहन, बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा। हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओगे, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। जरा तसव्वुर कीजिए कहाँ हैं हम। तो मुनाफिकों ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? औरत। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आइए, कुरान ने जो पर्दा बताया है, कुरान ने जो पर्दा बताया है, जिन लोगों से पर्दा बताया है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, और जिनसे पर्दा नहीं है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। इनसे पर्दा नहीं, इनसे पर्दा नहीं, उसमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, इनसे पर्दा नहीं है। इसी तरीके से सास का दामाद से पर्दा नहीं है। पूरी एक लिस्ट है कुरान की। उस लिस्ट को बताते बताते कुरान करीम में ये आयत भी मौजूद है, अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, यहां पर भी औरात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहां पर भी औरात, औरत का प्लूरल औरात यूज किया गया है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तिफल जो बच्चा भी घुटनों के बल चलता है या उठ के चलता है, 5-6 साल का है, चल रहा है, उठ रहा है। कुरान इस बच्चे के बारे में कह रहा है, आए औरतों, आए ख्वातीन, आए मेरी बंदियों, तुम इनसे पर्दा नहीं कर सकती हो। ससुर से पर्दा नहीं है, शौहर से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, तुम्हें पर्दे में छूट देते हुए उन बच्चों को से भी पर्दा न करने की छूट दी जा रही है कि तुम उन बच्चों से भी पर्दा नहीं कर सकती हो। अला औरातिन निसा, जो अभी औरतों के पर्दे, उनकी सतर, उनकी शर्मगाह और उनके नंगेपन के बारे में नहीं जानते, यानी उन बच्चों से भी पर्दा नहीं है जिनको अभी औरत के खुफिया अंदरूनी मामलात के बारे में जिनको इल्म नहीं है, उन बच्चों से भी पर्दा की छूट है, तुम उनसे भी पर्दा नहीं कर सकती हो, कोई गुनाह नहीं है। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया? औरत का प्लूरल औरात, यानी इनसे भी पर्दा ना करो। खुले, इनके सामने भी खुले आम आ सकती हो, इनको अपनी गोद में बिठा सकती हो, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके तुम उनको भी चूम सकती हो, बोसा ले सकती हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से तुम हाथ भी मिला सकती हो, मुसाफा भी कर सकती हो। ये है इस्लाम। आइए एक हदीस बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे, और उस सहाबी का नाम था जरहद। अबू दाऊद की रिवायत है, वो उस सहाबी का नाम था जरहद। तो मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उनकी लुंगी घुटने से ऊपर आ गई थी, ये यहाँ, यानी ये हिस्सा खुल गया था। रान ही बोलते हैं ना आपके यहाँ, चलिए इसको रान बोलते हैं। ये हिस्सा खुल गया था। कभी कभी पूछना पड़ता है, पता नहीं हम रान कह दें और आप समझ ही ना पाएं, तो घुटने से ऊपर का हिस्सा है ये रान खुल गया। सो रहा, सोता मरता बराबर
सो रहे, और रान खुल गई। अल्लाह के नबी जब दाखिल हुए तो आपकी नज़र उस रान पे पड़ गई, फौरन निगाह नीची कर ली। सोचिए रान, हम क्या क्या पहन के नहाते हैं, क्या पहन के हम खेलते हैं, क्या पहन के हम ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को देखो इतना अंडरवियर पहना, ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं क्या। आज इतना इतना पहन के लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूँगा मैं, ज़रूरी नहीं सबका नाम लिया जाए, और नाम लेने की ज़रूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दे के उठाया, जरहत जरहत जरहत। हज़रत जरहत उठे क्या, तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उस पर लफ्ज़ क्या, औरत, अन्नल फखिज़ औरतुन, आए जरहत अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा अलिमता क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा अलिमता क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अन्नल फखिज़ औरतुन, की रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज़ है, सतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा खुल जाए तो वुजू टूटता है या नहीं टूटता है, ये एक अलग मसला है। रान खुल जाने से या घुटने का ऊपर का हिस्सा खुल जाने से वुजू नहीं टूटता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोग रान खोल के लुंगी ऊपर हो गए, वो वुजू कर। भाई तेरे बाप के फतवे कहां से लाया तू? वुजू जिन चीज़ों से टूटता है उसकी एक लिस्ट बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7 चीज़ों से, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है। उनमें रान का खुल जाना भी शामिल, रान का खुल जाना शामिल नहीं है। रान जो खुल जाए, हाँ, लेकिन खुलना नहीं चाहिए, इसका पर्दा है नाफ से लेकर घुटने तक। देखिए ये जो नाफ है, नाभि जिसको बोलते हैं आप लोग, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये मर्द को मर्द का भी नहीं देखना चाहिए, और इतना ही हिस्सा औरत को औरत का भी नहीं देखना चाहिए। औरत का औरत से इतना पर्दा है और मर्द का मर्द से भी इतना पर्दा है। मर्द किसी मर्द की रान पर नजर नहीं डाल सकता, औरत किसी औरत की रान पर नजर नहीं डाल सकती। जो खेल रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए, फैशन शो में जो आ रही हैं अब क्या किया जाए, टीवी सीरियलों में जो ये सब पहन के आ रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपने कहा अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, आए जरहत क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान भी औरत है, रान भी सतर है, इसको भी छिपाया जाएगा। कितना क्लियर कर दिया है। अब क्या रह जाता है, क्या रह जाता है? औरत का माना क्या होता है? छिपाई जाने की चीज, यानी पर्दा। औरत का माना ही है सतर, औरत पर्दा करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कह दिया, अल मरातु औरतुन, औरत औरत है। लो, ये 2 बार औरत औरत है, क्या मतलब? अल मरातु अरबी में किसको कहेंगे? औरत, और औरतुन औरत। अल मरातु औरतुन, औरत औरत है, यानी औरत पूरी की पूरी छिपाए जाने की चीज है। औरत पूरी की पूरी सतर है, उसको छिपाया जाएगा, वो गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती है। देखिए, हम इस्लामी लेबल पर बात कर रहे हैं। अब आप वो सब सवाल मत करिएगा कि मौलाना साहब
चुनाव लड़ना कैसा है, फला कैसा है, वो सब आप अपने पास रखिएगा। वो अपने इंडियन हालात के तहत और मद्देनजर आप अपना फैसला कीजिएगा। यहाँ हमें आपने राजनीति सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ कुरान और हदीस सुनाने के लिए आपने बुलाया। इसलिए मैं कुरान और हदीस का बहुत सी डिबेटें होंगी, नहीं दिखाओ इस्लाम में कहाँ है, टीवी में चल रहा है, डिबेट चल रही है। हमारे मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं कि कभी कभी सफर में हम सुन लें कि जी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रही है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। डिबेट में एक ने तो यहां तक कह दिया, कोई लड़की ने किसी मौलाना डिबेट में आए थे, उनसे कहा कि आप कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें औरत को हिजाब का हुक्म दिया गया हो, पर्दे का हुक्म दिया गया हो। इस तरीके की डिबेटें हो रही हैं मेरे भाइयों, इस तरीके की डिबेटें। अलमरा तो औरतुन, औरत औरत है, पूरी की पूरी छिपाई जाने की चीज है। अन्निसा औरतुन, औरतें सतर हैं, यानी सारी औरतों को अपना जिस्म छिपाना होगा, सर से लेकर पैर तक अपने आप को गैर मर्दों के सामने छुपाना होगा। गैर मर्दों के सामने वो नहीं आ सकती हैं। कुरान करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी हुक्म देता है। सुनिए, कुरान नबी की बीवियों को भी हुक्म देता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई नित्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान नबी की बीवियों से कहता है, आए नबी की बीवियों, या निसान नबी, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों। उसमें खदीजा भी शामिल है, अगरचे वो इस दुनिया में नहीं है। आयशा भी हैं, सौदा भी हैं, ज़ैनब बिन्ते जहश भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं, उम्मे हबीबा भी हैं। नबी अकरम की सारी बीवियां शामिल हैं। और कुरान नबी की बीवियों से, अल्लाह नबी की बीवियों को हुक्म दे रहा है, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की वाइफ्स, आए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम और दुनियावी औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की और औरतों की मिसल नहीं हो, उनकी तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो, अगर तुम अल्लाह वाली हो तो, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर है तो तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिलक़ौल, आए नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए और तुमसे गुफ्तगू करने लगे तो तुम माँ हो सबकी, इसलिए आए नबी की बीवियों, जब तुमसे कोई आदमी बात करना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, तो तुम उनसे गुफ्तगू कर सकती हो, बातचीत कर सकती हो, लेकिन बातचीत करते हुए तुम्हारा लहजा नर्म नहीं होना चाहिए। फला तग़ज़ाना बिलक़ौल, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। जब तुम किसी से गुफ्तगू करो तो तुम्हारी आवाज में सुरीलापन, मीठापन नहीं होना चाहिए, बल्कि मामूली सख्ती होनी चाहिए, लहजे के अंदर थोड़ा कड़कपन होना चाहिए। अगर तुम नरमी से बात करोगी, अगर तुम स्वीट बनकर, सॉफ्ट होकर तुम किसी से गुफ्तगू करोगी, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, तो जिन मर्दों के दिलों में बीमारी है, इश्क का भूत और प्यार का भूत बहुत जल्दी उन पर चढ़ता है। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिलों में बीमारी है, वो तुम्हारे सॉफ्ट आवाज से, वो तुम्हारी नर्म मुलायम लहजे से तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में पाल लेगा, तरह तरह के विचार अपने दिमाग में रख लेगा, अपने माइंड में ले आएगा। आए नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, वरना बीमार दिल वाले तुम्हारी सॉफ्ट से, तुम्हारे नर्म लहजे से वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में गलत ख्यालात पैदा कर लेंगे।